1 है, हीलियम का 4 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 12। नाइट्रोजन का 12 नहीं होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। 14। ऑक्सीजन का 16 है। ये क्या किया है इन लोगों ने? ऑक्सीजन का 16 मैं बताते रहता हूँ, आप लिखते रहो, मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 है। ये रॉन्ग क्यों लिखा है इसने? कार्बन का 12, 14, 16। फ्लोरीन का 19, नियॉन 20, सोडियम 23 लिखा, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24। नहीं, वो राउंड ऑफ में 25 नहीं जाएगा, वो 24.3 है। 5 से ऊपर वैल्यू होती तो राउंड ऑफ में ज़्यादा जाता, तो 24 होगा मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम 28, एल्यूमिनियम 27 होता है, एल्यूमिनियम 27 लिखो, 27। इसमें बहुत सी जगह पे रॉन्ग दिया है कुछ कुछ वैल्यूज। सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31 लिखा, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। सिर्फ क्लोरीन ही 35.5 होता है, क्लोरीन 35.5। और आर्गन है 40, आर्गन कितना है? 40। पोटेशियम लिख लो, दो और लिख लो ना, 20 तक लिख लो। पोटेशियम है 39, एंड कैल्शियम है 40। ठीक है, डिवाइड किया तो आंसर आया, कितना आ रहा है? 3.85। ये किसका आंसर आ गया अपना? जूल में आ गया। ओके, अभी हमें ये मिल गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में और क्या पूछा है? लास्ट में देखो क्या पूछा है उसमें। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई ना, तो आपको डी ब्रोगली इक्वेशन पूछा है, नहीं कंडीशन क्या पूछी है यहाँ पर? लैम्डा पूछा है ना, सो उसी एनर्जी को यूज करके लैम्डा को स्विच कर देना। ठीक है, ओके, हो गया, ये क्लियर है ना यहाँ तक? 39, पोटेशियम 30, कैल्शियम 40। अभी एक काम करो, सुनो, अभी ये वैल्यूज जो है आपने लिखी है, मास नंबर में से ये एटॉमिक नंबर माइनस कर देना और वैल्यूज लिखते जाओ। मुझे, मैं सारा कुछ लिखूंगा नहीं, सिर्फ ये एलिमेंट लिख रहा हूँ। बेरिलियम के बाद क्या था? बोरोन। ये कितना है? एटॉमिक नंबर 5। मास नंबर कितना बताया था इसका? बोरोन का 11। तो 11 माइनस 5 होगा ना, तो ये कितना आएगा? ये 6 आएगा, ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, और ये 2 3 आएगा, है ना? 2 3 क्यों? क्योंकि ये 5 है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 3 हो जाएगा। आगे बोलो फटाफट। बोरोन के बाद कार्बन, ये कितना? 6। ये भी 6, ये 6, ये भी 6, ये 2 4। ये बनाते जाओ फटाफट, बनाया हुआ है। नहीं, आपको आता है ये सब, हो जाएगा, तो बोलना मत, डाउट है इसमें। हो गया? कर लोगे ये? देखा, आपसे पूछ रहा हूँ, कर लोगे ये आप? तुमको ऐसा लग रहा है 12 बजे हुए हैं तुम्हारे चेहरे पे। हाँ, होगा कि नहीं ये?
हाँ हाँ, क्या कर रहा था मैं इसमें, बताओ तो सही मुझे। तुमको नींद आ रही है तो समझाऊं, जैसे मैं समझा रहा था। मुझे बताओ ना अभी, एटॉमिक सिंबल, जैसे मान लो मैंने ये कार्बन लिया, तो मैंने ये वैल्यूज कैसे पुट की है बताओ मुझे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो होते हैं ना। तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 6। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 6 होंगे, तीनों इक्वल होते हैं। ओके, फिर कार्बन का मास कितना होता है, 12। तो 12 - 6 कितना आएगा, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, तो वो भी 6 आ गया। फिर इसका इस एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, तो ये हो जाएगा 2 4। तो ऐसे मैंने बाकी जितने भी आगे वाले एलिमेंट्स थे, या ये इससे पीछे वाले, वो सब किए, आपको आगे वाले प्रैक्टिस करने हैं, ये बाकी बचे हुए जिनके मास नंबर मैंने बता दिए हैं। तो मास नंबर माइनस करते जाना एटॉमिक नंबर में से, ठीक है। हो गया सॉल्व, कितना आया। सर 500 के आसपास, यानी कि ग्रीन कलर होगा, विजिबल है। हाँ, ग्रीन सर कलर। हाँ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन का वैल्यू है। न्यूट्रॉन का वैल्यू। अगर न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालना है तो मास नंबर माइनस क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। हो गया आपका लेक्चर। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो बैठ के कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें, देखो। हाँ, ये एक कर लो। इसमें क्या करना है पता चला। देखा ही नहीं, हाँ अभी तो देख हाँ, पढ़ के मुझे बताओ क्या करना है, क्या। न्यूट्रॉन हाँ, वो टेबल एक बार देख लो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट, फिर मैं उसके बाद बैलेंस स्टार्ट कर दूँ। हाँ, जो भी है ना, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका न्यूट्रॉन दोनों का 20 20 पोटेशियम और, कैल्शियम, हाँ 20 20। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन 289 289 नहीं, 2881 और 2882। फॉर्मूला क्या लगेगा, वो तो निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो एच एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो उसमें क्या करना है, एच को कॉमन ले लो, तो न्यू न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है। एच की वैल्यू गिवन लिख लेना ऊपर। हो गया। चलो, अगर ये हो गया तो एक वैलेंसी का टेबल मैं स्टार्ट करता हूँ इधर। इसी के आगे मैं वैलेंसी बता देता हूँ, ठीक है, चलेगा। हाँ, देखो इधर, नेक्स्ट हम इसी में वैलेंसी कर लेते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एटम की, कि एटम कितने इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा। अभी फॉर एग्जांपल जैसे अ, ये एग्जांपल लेते हैं। अभी इसमें देखो, इसमें कितना है, 1 ही है। तो ये क्या करेगा, एक डोनेट करेगा। क्या करेगा, एक डोनेट करने वाला है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। क्या चार्ज आएगा, +1। ओके, फिर अब इसमें देखो, ये अभी 2 देगा या 6 लेगा। अब इसमें तो वैसे भी 2 ही है ना, इसमें डुप्लेट है ये, तो ये तो 2 देगा। तो ये भी दो डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +2। अब ये 2 1 में, अब एक बात बताओ, ये क्या करेगा, ये आउटर मोस्ट में है ना, आपको आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन देखने हैं। ये क्या करेगा, एक डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। इसमें देखो, आउटर मोस्ट में कौन सा है, ये वाला, ये कितने डोनेट करेगा, 2। इसमें कितने हैं, ये कितने डोनेट करेगा, +3। इसमें कितने हैं, तो ये 4 डोनेट भी कर सकता है और 4 एक्सेप्ट भी कर सकता है। जब डोनेट करेगा तो +4 आएगा, जब एक्सेप्ट करेगा तो -4 आएगा। सिर्फ यही कंडीशन में ऐसा होता है, इसमें कार्बन में, याद रखना।
नाइट्रोजन में क्या होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अभी देखो इसका क्या होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन का 7, इसका 8, इसका 9, तो ये 2 2 5 हो जाएगा, ये 2 6 हो जाएगा, ये 2 7 हो जाएगा, ठीक है, 2 5 2 6 और 2 7। सो ये अभी देखो, ये 5 डोनेट करेगा या 3 लेगा, 3 लेगा, वो ज़्यादा इजी कंडीशन है। तो ये 3 लेने वाला है, तो लेने के टाइम उसके ऊपर चार्ज आता है -3। 3 ले रहा है ना वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना। तो 2 5 है, तो 3 लेके वो 3 माइनस उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6। तो ये क्या करेगा, ये 2 लेने वाला है 8 कंप्लीट करने के लिए, तो इसके ऊपर -2 आएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 होता है, ठीक है। ओके, ये 7 है, 2 7, तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके लिए उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, मतलब F के ऊपर -1 होता है। क्या, ये 9 नहीं, ये 2 7 है ना, प्लस नहीं करना है, आउटर मोस्ट में कितने हैं वो चेक करने हैं, कितने हैं, 7 है ना, वो कितने लेगा, 8। ऑक्टेट ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमें 8 कंप्लीट करने होते हैं, 8 8 कंप्लीट करना होता है आउटर मोस्ट में। तो 8 अगर कंप्लीट करना है तो क्या करना पड़ेगा उसको, इन सब में 8 ही कंप्लीट कर रहे हैं हम, लेकिन इधर ये वाले जो है, ये 6 लेने से, अभी ये तो इनकी साइज ही छोटी है, तो ये क्या करेंगे, डायरेक्ट डोनेट करेंगे। लेकिन ये जो है, ये एक्सेप्ट करेंगे तीनों 8 कंप्लीट करने के लिए। हो गया आपका, ठीक है, आप जा सकते हो। और उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस होंगे तो ट्राई करना, ठीक है। ओके, और आगे वाले बताओ, नियॉन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इसका बताओ। ये होगा 10, 11, 12, 13, ये कितना होगा, 2 8। इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये तो पूरे ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर ये 2 8 1, तो ये क्या करेगा, एक डोनेट करेगा, क्योंकि अभी इसको ये एक देगा या 7 लेगा, बोलो, वो ज़्यादा इजी है ना एक लेना, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, +1। ये 2 8 2, ये 2 लेगा या सॉरी 6 लेगा या 2 देगा, हाँ, तो फिर इसमें क्या चार्ज आएगा, 3 देगा या 5 लेगा, +3। तो ऐसे बनाते हुए जाना है। दीज आर द वैलेंसी, इनको क्या बोला जाता है, वैलेंसी। नहीं आ रहा, ओके। अब आपके लिए अगर ये भी आपको नहीं जम रहा है, तो मैं एक और ऑप्शन बता रहा हूँ, अगर वो उससे करना है तो उससे कर सकते हो। मैम ने हमको कोई और मेथड ऐसे बताया, कौन सा मेथड, मतलब एटॉमिक नंबर आपने वो +3 वो -3 लेके किया ना। नहीं, -3 +3 एक्चुअली मैंने वैलेंसी इसके थ्रू किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। मैम ने डायरेक्टली करवाया था, मतलब वैसे नहीं करवाया था। कैसे कराया था बताओ। जैसे आपने किया ना वैसे ही करवाया था, बट वो आपने वो किया ना डोनेट, वो नहीं बताया। हाँ, तो एक्चुअली ये +1 +2 चार्ज डोनेट, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तभी +1 +2 चार्ज आते हैं, जब एक्सेप्ट होते हैं तो -2 -3 एंड -1 चार्ज आता है। आया समझ में, इसीलिए आपको बताना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। अभी एक और मेथड बता रहा हूँ, अगर इन केस अगर ये भी भूल गए तो ये वाला मेथड याद रखना, ओके। ये देखो, हेलिनाके, हेलिनाके +1, इन चारों का कितना होगा, +1। फिर बेटा मांगे कार, ये +2, बेटा मांगे कार मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का +2 होगा। बैंगन आलू, इसका क्या होगा, +3। कहे सीता, इसका होगा +4 या -4। फिर न्यूजीलैंड पाकिस्तान का होगा -3। फिर ये -2 -1
ये 0, और स्टाइल, फिर कल, है ने अगर, हो गया। ये वैलेंसीज है। अब इसकी लाइन में जो भी आ रहे हैं उनका -3, इसकी लाइन में जो भी आ रहे हैं उसका +4 और -4, और इसकी लाइन में जितने जो भी आ रहे हैं वो -2 है, इसकी लाइन में जो भी आ रहे हैं वो -1 है। अब कैसे है वो पता चला आपको? हाँ, कैसे? ये क्या होगा? ये 2 7, ये 2 8 7, 2 8 7 है, तो ये लास्ट वाला जो 7 है वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है। इसमें क्या है? 2 2 5, ये 2 8 5 है, एक ही बात है ना, लास्ट में 5 5 बचेगा। फिर ये 2 4, ये 2 8 4 होगा। तो इसीलिए फिर यहाँ पे वैलेंसी इसके अकॉर्डिंग लिखी गई है। तो आपको अगर ये सीक्वेंस लर्न करना है तो इससे कर सकते हो। हेली नाके, बेटा मांगे कार, बैंगन आलू, कहे सीता, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, और स्टाइल, फिर कल, है ने अगर कर, है ने अगर, ऐसे करना है तो ऐसे सीक्वेंस लर्न कर सकते हो। सिर्फ आपको कितने सेंटेंस लर्न करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेंटेंस। सी आई नहीं, वो क्लोरीन है। फिर कल, फिर कल, है ने अगर, है ने अगर, ये मैंने पूरा आपको पढ़ के सुनाया था ना एक बार। ये पूरा मतलब ये सब बताया था मैंने। अरे वो तुम नहीं थे, इनको तो बताया था मैंने पहले। पहले पहले तो कम तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं तो फिर ये करो, ठीक है। पर वैलेंसी इसी तरीके से फाइंड आउट की जाती है। और कोई डाउट है इस चैप्टर में? हाँ, आइसोटॉप आइसोबार बाकी है, वो मैं करवा देता हूँ। सर ये वाला क्या? अरे उसमें क्या, ये वैलेंसी मतलब देखो, अब इसमें आपको दो एग्जाम में क्या आएगा वैलेंसी का डेफिनेशन। तो इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और ऑफ एन एटम, सॉरी, क्या आएगा? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ओके, एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। किस पे डिपेंड करता है वो? ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इट इज आल्सो नोन एज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे या फिर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। आया समझ में? बाकी मैंने जो भी बताया है वही इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। भले आप पढ़ोगे तो भी यही मिलेगा आपको पूरे पैराग्राफ में। क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना पड़ता है किसके अंदर? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में। मेरी बात सुन लो, it needs to stabilize the atom, so we have to complete their octet configuration in the valence shell electron। आया समझ में? हमें एक एटम को स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। आया समझ में? ऑक्टेट रूल समझते हो? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना उसके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में, उसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। आया समझ में? ऑक्टेट मतलब 8। तो और होता है ना कोई नहीं, तो एग्जाम में याद रखना अभी क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं। डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, वही एक ही चीज है। एंड व्हाट इज ऑक्टेट रूल एंड व्हाई इट रिक्वायर, उसको ये रिक्वायरमेंट क्यों होती है ऑक्टेट रूल की? टू स्टेबलाइज द एटम, ठीक है। So to stabilize the atom we have to either donate or gain the electron। हमें स्टेबलाइज करने के लिए एटम को, इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करना पड़ता है या एक्सेप्ट करना पड़ता है।
सो डोनेट और एक्सेप्ट करके ही वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, समझ में आया? ओके। बट एक एक्सेप्शनल केस है, हीलियम विल कंप्लीट देयर डुप्लेट। डुप्लेट मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के केस में, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें वैलेंसी में? तो एग्जाम में क्या आएगा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अगर वैलेंसी आएगा पहले डेफिनेशन वगैरह ऑक्टेट पढ़ लेना, और बाकी आपको ये पूछेंगे, ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पहले लिखना है, उसके हिसाब से आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। आया समझ में? ओके। हाँ, विंडो खोलूँ? गर्मी लग रही है क्या? हवा चल रहा है ये ज़रा, ये चलेगा ना, ये ऐसा किया। ओके, नेक्स्ट है आइसोटोप। आइसोटोप, आइसोटोप मतलब, आइसो मतलब सेम, टॉप मतलब एटॉमिक, एटॉमिक नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट, डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, इट इज कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है, अब आइसोटोप का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कार्बन 13, 14 एंड 12, कार्बन 12 भी होता है एक, 6 6 6, ये 13 भी होता है और ये 14 भी होता है। इसके अलावा और एग्जांपल्स है इसके, क्लोरीन, क्लोरीन 17 होता है, 17, ये 37 और ये 35। सो देर इज अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, समझ में आया? यहाँ पर मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, isotope defined as the same atomic number but its mass number will be different। आपको कुछ नहीं लिखना, तो इसमें लिखोगे? अरे इसमें भी तो लिख सकते हो ना। तुम घर पे जाके नोट्स वगैरह वापस ये करते हो कि नहीं रिवाइज? हाँ बता रहा हूँ, आइसो बार, आइसो मतलब सेम, बार मतलब मास, मास नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम कैल्शियम 20 और ये 19, ये भी, ये 40, ये भी 40, हो सकता है दोनों 40 40, भले उसमें लिखवाया है मैंने 39 समथिंग, लेकिन 40 40 हो सकता है। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये 6, ये 7, ये 14, ये भी 14। ये एग्जांपल्स है। ऊपर जो लिखा है हाँ, आपने, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल्स हाँ ये एग्जांपल्स है, ये तीनों जो एग्जांपल दिए हैं ये आइसो टॉप के एग्जांपल्स है। और ये, है क्या? हाँ, वो जो सी लिखा है वो क्या डिनोट कर रहा है? कार्बन,
ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये भी कार्बन, ये तीनों कार्बन हमारे अर्थ पे मिलते हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज पे मिलते हैं। सबसे ज़्यादा 99% मिलता है ये वाला कार्बन 12, जो कि CO2 में यूज होता है। CO2 भी, ये 3 टाइप की CO2 होती है, पता है? अब आप बोलोगे CO2 की भी 3 टाइप होते हैं। हाँ, तो ये एक कार्बन ये होता है CO2 में, एक कार्बन ये होता है, एक कार्बन ये होता है। आया समझ में? लेकिन जब मान लो किसी की डेथ होती है और पता लगाना है, जैसे CID, मान लो आप CID में भर्ती हो गए और आपको पता लगाना है कि डॉक्टर सालुंखे के जैसा कि भाई ये क्या बोलते हैं, ये इस इंसान की मृत्यु कब हुई या ये मरा कभी, तो वो क्या करते हैं, उसके सैंपल लेते हैं और उसमें कार्बन 14 का पता लगाते हैं। उसका क्या, हाँ, उसमें कार्बन 14 का पता लगाते हैं, क्योंकि उस इंसान ने मतलब जो चीज़ें कंज्यूम की होगी आसपास, जो भी खाना पीना जो कंज्यूम किया होगा प्लांट से रिलेटेड, तो प्लांट्स में CO2 जाती है, पता है आपको? कार्बन के फॉर्म में CO2 प्लांट्स लेते हैं। तो ये जो CO2 है जिसमें कार्बन 14 होगा, तो कितना डिके, ये क्या होता है, ये डिके हो जाता है, मतलब ये टाइम के साथ क्या होता है, डिके हो जाता है, मतलब इसकी लाइफ कम होती है। तो उसकी वजह से फिर इसका हम एक लाइफ स्पान निकाल सकते हैं कि वो इंसान कितने टाइम पहले मरा होगा, ऐसा। ठीक है? तो जो डायनासोर्स थे, उस टाइम पे किसी ने झांक के नहीं देखा कि ये भाई इतने साल पहले आए थे। उनके जो ये मिले ना, क्या बोलते हैं, उनके बोन्स, तो उससे निकाला वो सब, उसके अंदर ये कार्बन 14 के ट्रेसेस चेक किए, उससे पता चला कि डायनासोर इतने सालों पहले मरे थे। हाँ, क्या? हाँ वो, एग्जाम्पल्स के नीचे वो हाँ वो मैं बता रहा हूँ, वही बताना बाकी है अभी। एवरेज एटॉमिक मासेस, आइसो आइसो बार समझ में आया आपको? सेम, देखो यहाँ पर मास नंबर सेम है, देखो 40-40, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। यहाँ पे भी मास नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। समझ में आया? तो ये एग्जांपल्स प्लीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इनको कर लेना। ओके, अब इसमें आपको अभी करना है एवरेज एटॉमिक मासेस। ठीक है? तो सबसे पहले इसमें 25% तो हमारे पास क्या है, 75% ऑफ CL35 है हमारे पास। जो CL35 है वो कितने परसेंटेज में अवेलेबल है अर्थ के ऊपर? अगर क्लोरीन 35 अगर हम लेंगे तो वो कितना परसेंटेज में अवेलेबल है, वो है 75%। इसका अमाउंट कितना है? 75%। और क्लोरीन 37 जो है वो होगा 25%। ठीक है? क्लोरीन 37 जो है वो 25% है, अर्थ पे मिलता है इतना। और ये जो है ये 75% अर्थ में आपको मिलेगा। लेकिन अभी दोनों मिलेंगे तो फिर हम मास कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका निकाले कि इसका निकाले, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं और उसका एक एवरेज परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो द फिर से एक बार बताना। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है जितने भी अर्थ पे अलग अलग टाइप के मटेरियल मिलते हैं, जैसे अलग अलग टाइप के मटेरियल नहीं, अलग अलग मासेस वाले जो एलिमेंट मिलते हैं, वो कितने परसेंटेज में मिल रहे हैं, उनके परसेंटेज इनटू, मतलब दिस परसेंट इनटू दिस, एंड फिर इसको इसके साथ ऐड करना होता है। ये वैल्यूज जो भी आएगी परसेंटेज निकालने के बाद, उनको इसके साथ ऐड करेंगे तो एवरेज एटॉमिक मासेस आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो अभी 75% ये मिल रहा है हमें अर्थ पे, जब हम खुदाई कर रहे हैं या अर्थ पे जो भी, या सपोज कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, जब क्लोरीन हम इकट्ठा कर रहे हैं कहीं से भी, तो 75% हमें क्लोरीन मिल रहा है 35 वाला, और 37 वाला 25% मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 35 इंटू कितना परसेंटेज है, 75/100 प्लस, क्योंकि ये दोनों को ऐड करना है एवरेज एटॉमिक मासेस, तो क्या करेंगे, 37 मल्टीप्लाई विथ 25/100, क्योंकि हमें 25% उसका फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, उसके बाद डिवाइड करना है। ये आ सकता है सर एग्जाम में। पहले मल्टीप्लाई करो ये दोनों, तो माइनस कर रखना। कैलकुलेशन आ सकती है।
करो कितना आएगा। डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है? अरे सॉरी, 30 कर दिया मैंने। 35 मल्टीप्लाई विथ 75, ओके, डिवाइडेड बाय 100, 26.25, ठीक है। कितना आ रहा है? 26.25। ओके, प्लस कट करने के लिए किधर गया? ओके, 37 इंटू 25 कितना आ रहा है तुम्हारा? 26.25 ये आ रहा है ना? U is for average atomic masses. Atomic mass unit is U. This U is atomic mass unit, जिसको हम AMU बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ये हो गया है चैप्टर, चैप्टर कंप्लीट। किसका है अभी? 2 मिनट दे दो मुझे, बायो देखता हूँ मैं अभी। बायो का दिखाओ एक बार कितना बाकी है, देखता हूँ मैं अभी पहले।